नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज में थे, हम लोग वहां पर आगे बढ़ेंगे। आज बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे ताकि ताकि आपका मैक्सिमम प्रैक्टिस करा सकें। ठीक है, तो आइए आज हम लोग पिछले क्लास में जहां से छोड़ के गए थे फ्रैक्शन, उस पर आएंगे। ठीक है ना, आज उस पर फ्रैक्शन से संबंधित जो फ्रैक्शन ईयर हो, फ्रैक्शन पर रेट ऑफ परसेंटेज हो, उसको कैसे सॉल्व करें उसको भी आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आइए फिलहाल हम लोग कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, आप लोग भी हमारे साथ बनाइए। कह रहा है 1200 रुपया का धनराशि पर 20% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो। समझो बात भाई, कुछ नहीं है, सो सिंपल है। पी 1200, ठीक है, हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, आपको हिंट देते हैं, आप सॉल्व कीजिए। 1200, आर 20% और टी हमारा 2 इयर्स। 2 इयर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें हमेशा हम कहते हैं एक ही चीज करो भाई। तो 40.20 का स्क्वायर 400। तो भाई यहां पर 2 डिजिट तक ही दशमलव होना है, क्योंकि 20 गुना 20 होता है, ठीक है, भागा 100। तो ये कट गया, तो जो 4 आया ना इधर चला जाएगा। ठीक है, या इसे देखो 20 गुना 20 भागा 100, यानी कि 400 भागा 100। ठीक है, तो अब अगर 40.400 अगर करे तो नहीं होगा ना, क्योंकि 100 भागा में है, तो ये जो है 4 यहां पर चला आएगा और ये दशमलव के बाद केवल 2 डिजिट ही होगा। ऐसे आप डायरेक्ट समझना चाहते हैं तो यही समझिए कि इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट को दुगना कर दिए और दशमलव के बाद इसका स्क्वायर कर दिए और 2 डिजिट तक ही दशमलव में इधर लेना है। तो क्या हो गया, 40/44%। 2 शून्य बाद में रखो ना रखो कोई प्रॉब्लम है क्या। तो 2% को एक करके ही हमें निकालना है। तो 1200 का सीआई निकालना है, अगर सीआई मानो निकालना है तो 44%, यानी कि 44 भागा 100 कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसको सॉल्व करो, आंसर। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। आइए और देखते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन जितना सॉल्व कीजिएगा उतना ही मजा आएगा और उतना अच्छा से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए क्या कर रहा प्रश्न। 30,000 रुपए की राशि पर 7.5% वार्षिक दर से एन वर्षों के बाद एन वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 4347 रुपया है। एन का मान बताइए। लीजिए, पी आपके सामने 30,000 दिया हुआ है, ठीक है, आपके पास 8% दिया हुआ है, 7%, ठीक है ना। टी आपका दिया हुआ एन, यानी कि इसी को ज्ञात करना है, एन हमें ज्ञात करना है और सी आई हमारे पास ऑलरेडी है। तो सी आई क्या भाई, तो सी आई है 4347, 4,947। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो चूंकि हमारे पास n यहाँ पर हमें ज्ञात नहीं है, तो n हमें ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, इसको समझिए, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको इसको दो प्रकार से। सबसे पहले इसको देख लीजिए, ये इसका कितना परसेंट है, ये इसका कितना, मतलब इसका ये जो है इस 30,000 का कितना परसेंट है, आपका अनुमान आ जाएगा कि आंसर कितना होना चाहिए। चलिए सबसे पहले इस अनुसार हम लोग पी ज्ञात करते हैं। क्या करना है, टी ज्ञात करना है भाई। ठीक है, तो 43,000 भागा इंटू 100, हम लोग ग्रॉस परसेंटेज निकाल लेते हैं। जीपी ग्रॉस परसेंटेज निकाल लेते हैं, इस 30,000 का ये जो इंटरेस्ट है हमारा कितना परसेंट है। ठीक है, तो देखिए 1 शून्य 2 शून्य कट गया। ठीक है, अब ये 300 आया, तो 3 से सबसे पहले डिवाइड करो। तो 3 से डिवाइड करने का रूल हमने बता रखा है, 4 3 7 4 11 7 18, यानी कि टोटल 3 से इजिली डिवाइड है। तो क्या होगा, 13 14 तिया 42, 1 14, तो 4 तिया 12, 14 तिया 42, तो 43 का 1 बच गया, फिर 14 आया तो 4 तिया 12, फिर 2 बचा, 9 तिया 27। ठीक है, अब 144 144 9 है ना, 1449 है। अब भागा में 2 शून्य है, यानी कि 100 है, तो 2 दशमलव स्थानों तक। अब क्या ये आपको पता नहीं चल रहा है, 7 जो है कितने वर्षों में जाके 14.49% हो जाएगा, है कि नहीं है। 7 गुना 2 14, 7 का स्क्वायर 49, 14.49%। बहुत ही आसानी से इसे प्रश्न सॉल्व होते हैं
कहीं भी प्रॉब्लम टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है ना। एकदम से टेंशन नहीं लेना है। यहां से देखिए, इसको एक सिंपल अप्रोच में भी आप सॉल्व कर सकते थे। इसका लगभग 15%, अगर 2 साल का होगा तो लगभग 15%, यानी 15% से कम। 15% से कम क्या ये वैल्यू है, आप देखते जाइए। इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आपके सामने ऑप्शन रहेंगे ना, जैसे चार ऑप्शन रहेंगे और सभी मिलता जुलता ही ऑप्शन इसका रहेगा। देखिए, ऑप्शन 3 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल है, ठीक है। अब देखो भाई, तो 15% अगर हम निकालते हैं, ये 4347 क्या 15% से ज्यादा है कि कम है? प्लीज यही क्वालिफायर आपका हो जाएगा। तो 2 शून्य चला जाएगा, उसके 15 या 4500 हो जाता है 15%। देखिए कैसे कैसे आप अप्रोच लगा सकते हैं कि हम प्रश्नों का हल आसानी से कर सकें। इसको देखने के साथ ही अगर हम एग्जाम में बैठे होते, इसको देख के ही सेकेंड्स में हल निकाल लेते कि भाई हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 43 है ना, जिसका कितना परसेंट के लगभग बराबर है, ये निकाल लो भाई। तो 15% हम निकाल लो। 2 साल अगर होगा, समय हमारा टाइम अगर 2 साल होगा, तो 2 साल के अनुसार ये 14% समथिंग होगा, यानी 15 से कम। तो 15% के आसपास देखें तो 15 या 4500 रहा, जो कि 4500 से कम है, यानी 2 साल ही होगा। 2 साल ही होगा। तो अप्रोच ऐसे होनी चाहिए, ठीक है। आइए, और इसको कैसे कर सकते हो, और भी कर सकते हैं आप। देखिए, समझिए बात को। चार्ट पैटर्न, चार्ट पैटर्न पर कर सकते हैं आप। सबसे पहले 2 सालों का चार्ट निकालिए। 2 साल, 3 साल, ठीक है। 4 साल पर नहीं जाएंगे, क्योंकि इतना तक में ही हमारा आंसर आ जाना है। नहीं आएगा 3 साल तो चौथे साल में जाएंगे। चार्ट क्या कहता है, तो 2 और 1, ठीक है। चार्ट हमारा तो यही कहता है 2 1 होगा। अब सबसे पहले 3 साल रुको, 2 साल पहले ट्राई करते हैं, उसके 3 साल फिर ट्राई करेंगे, ठीक है। 2 से 3 साल में आपके आंसर आ जाने हैं। अब 1 साल चार्ट पैटर्न क्या कहता है भाई, तो मेन जो है प्रिंसिपल पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो। 1 साल का तो 30,000 का 7%, 1 साल का टाइम, यहां 1 साल भी माने हैं, ठीक है। 1 साल का तो 30,000 का 7%, तो 2 शून्य गया तो 2,100, 2100 रुपया, ठीक है। 2100, और अब इसका 7% निकलेगा, तो इसका 7% कितना होगा, 2 शून्य चला गया तो 147, ठीक है। अब देखते हैं का आंसर आ रहा है, एकदम आएगा 4200। देखिए यहीं से इतना करने के बाद ही, अब इसका कैलकुलेशन करने की हमें आवश्यकता नहीं, इतना दिखने के साथ ही सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 साल का अगर रहता, 3 इयर्स रहता, तो 3 यहां सबसे पहला ही 3 था, सबसे पहला ही 3 था। और मेन मूलधन पर जो 7% के रेट से 1 साल का ब्याज क्या होता है, तो 2100 रुपया है, 2100 रुपया, ठीक है। तो 21 गुना 3, ये गुना ही होता है ना चार्ट के साथ, तो 6300, जो कि एक्सेस हो जाता है। तो यहां पर भी देखिए आंसर आपका आ गया, डायरेक्ट दिख रहा है। ये तो होगा नहीं, यहां से 21 दूनी 42 आ गया, और जो बचा कसर रहेगा यहां हो जाएगा, डायरेक्ट दिखेगा, क्योंकि 3 साल में यहां 3 हो जाएगा, 4 साल में यहां 4 हो जाएगा। तो 2100 गुना 2, 3, 4, ये आपका क्वालिफायर हो जाता है। तो समय निकालने के लिए बहुत ही बेहतरीन है ये ट्रिक, चार्ट। समय जब भी निकालना हो तो चार्ट एकदम खतरनाक वाला ट्रिक है, कंसेप्ट है, ठीक है ना। आइए, तो इसको बहुत सारे तरीके से हम लोग कर सकते हैं, और सबसे अच्छा है आप अप्रोक्स परसेंटेज देख लो भाई कितना हो रहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 15% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 3225 रुपए मिलता है, तो मूल राशि क्या होगी, ठीक है। यहां भी हमें प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल, नो प्रॉब्लम। 2 वर्ष 15%, टी हमारा 2 इयर्स है, आर 15% है, और अमाउंट हमारा दिया हुआ है चक्रवृद्धि, अच्छा सीआई है, सॉरी यार सीआई है, अमाउंट नहीं है, सीआई है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, तो 3225 है, 3225। तो 3225 को क्या करेंगे हम लोग, समझिए बात को। ये जो है कितना बन रहा है, सबसे पहले ये देखिए, 2 ईयर में कोई टेंशन ही लेना है नहीं यार, बहुत ही आसानी से सॉल्व होता है 2 साल वाला। 15 दूना 30, और 225, 15 स्क्वायर 225, ठीक है। तो केवल 2 स्थानों तक ही दशमलव रहना ना इधर, तो ये तीसरा जो है इधर ट्रांसफर हो जाएगा,
32.25, या ऐसे कर सकते हैं 15 2r प्लस आर स्क्वायर बाय 100, ठीक है। 2r यानी 15 गुना 2 30 प्लस आर स्क्वायर 225 भागा 100, तो 30 प्लस 2.25 यानी 32.25, ठीक है। ऐसे समझो इसको। तो डायरेक्ट हम लोगों ने कर लिया कि दो स्थानों तक ही दशमलव रहना है, तो तीसरा इधर ऐड हो जाएगा। आइए अब 3225 क्या है, इसको सॉल्व करो। 3225 क्या है, ये 32.25% है, 32.25% है, ठीक है। तो गुना 100 कर लेंगे तो 100% कितना होगा, यानी कि हमारा मूलधन पता चल जाएगा, जो कि हमें ज्ञात करना था। तो दो शून्य यहाँ क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, ठीक है। या दो शून्य हटेगा तो क्या हो जाएगा, दशमलव हटेगा, दो शून्य इधर गुना हो जाएगा, 32 का खत्म हो गया, यानी 10,000 हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है क्या, नहीं होना चाहिए भाई, नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर है। केवल लोग हमारे साथ जुड़े रहो, उसके देखो आपको नहीं क्वालिटी, आपको ऐसा क्लास नहीं मिल रहा है कि जो एग्जाम क्रैक कर सकता है, तो आप लोग जा सकते हैं, लेकिन पहले जुड़ो तो सही, जानो तो सही हम पढ़ा क्या रहे हैं। आओ भाई देखो क्या कर रहा है, 2 वर्ष के बाद 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त धन राशि 72,900 रुपया है, मूलधन क्या था। कोई दिक्कत नहीं भाई, कह रहा है 2 वर्ष में 8%, टी हमारा 2 ईयर्स है, आर हमारा 8% है, अमाउंट है या चक्रवृद्धि ब्याज है यार, देखो। हाँ प्राप्त धनराशि, देखो भाई देना होगा, प्राप्त होगा, मिल जाएगा, ये सब अमाउंट का परिभाषा है, मिश्रधन का परिभाषा है। तो कितना मिल रहा है मिश्रधन, तो 72,900 रुपए, 72,900 रुपया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2% को 1% कर लेना रहा भाई, 16.64%, ग्रॉस परसेंट जीपी हमारा क्या निकल गया, ये निकला ना 16.64%, यानी कि 72,900 क्या है हमारा, तो ये मिश्रधन है। तो मिश्रधन बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, 100 से जोड़ देंगे, जो ग्रॉस परसेंटेज है 100 जोड़ेंगे तो ये मिश्रधन बन जाएगा। तो ये 116.64% हो गया। कोई दिक्कत देखिए, परसेंट CISI परसेंटेज पे सॉल्व कीजिए, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। रेशियो पे सॉल्व कीजिए, बहुत ही आसानी से सॉल्व समझ में आएगा, ठीक है ना। आप 100% कर दें, ये इतना परसेंट है, हमें निकालना कितना, 100%, ये मिश्रधन है, ये मूलधन है, ठीक है। तो आइए दो शून्य उड़ाते हैं भाई, 2 दशमलव, तो गुना हो जाएगा 100। अब आओ इधर से इधर भागा कर लो, हो रहा है क्या, हो रहा है, देखो भाई यहाँ पे है 72,900, यहाँ पे है 11,664 रुपया, 11,666 तो होगा, लेकिन ये आंसर नहीं ला पाएगा, ठीक है। आइए हम लोग उसको डिटेल में सॉल्व कर लेते हैं। 72,900 ही है ना, कोई गलती तो नहीं हो रहा, नहीं, ठीक है। देखो भाई करो, भागा करो, यह 72,900 है, इससे डायरेक्ट इसको भाग, ये 729 से ये क्या भाग पड़ रहा है, देखो तो भाग पड़ रहा है, ये लास्ट में 4 है, तो इस 9 जो है 4 कब आएगा, किससे मल्टीपल किया जाए, तो 9 तिया 27, 9 चौका 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, यानी कि 6 बार में, 6 बार में, ठीक है। 6 बार में आ रहा है, ये 7, देखो भाई 729 को कितना बनाना, पहले समझो कैसे आसानी से हम अप्रोच लगा सकते हैं। 729 को हमें बनाना कितना है, तो 11,664, यानी इसी को भाग देना है, यानी कि बनाना है इसको, इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, तो इसमें क्या है, अंत में क्या गुना करें कि ये 4 आ जाए अंतिम डिजिट, यही ना देखना होता है। तो सबसे पहले 9 के साथ सिर्फ 6 ऐसा है जो गुना करते हैं तो आपका 4 आता है, तो 9 छक 54। अब 700 को 6 बार कर लो, मानो कि 1,000 को ही 6 बार करोगे भाई, तो तुम्हारा कितना आएगा, 6,000 आएगा, लेकिन यहाँ है कितना, 11,000, 11,000। अब तो इसको 10 बार करते हो, इसको 10 बार करोगे तो 7290, 7,290 रुपया होगा, ठीक है। तो कितना करना होगा भाई, 6 तो रहेगा और 10 रहेगा, यानी कि 16 बार में, ठीक है। 16 बार में गुना करो, हो रहा है क्या, 16 नमा 44 से 4, 16 दूना 32, 32 और 14 कितना होता है
32 14 46 के 6, ठीक है। उसके बाद 16 सती बरियोतल से और 4 116 एकदम पक्का कट गया 16 बार में। ये 16 बार में डिवाइड हो गया, 2 शून्य ये वाला आ गया इधर 1600 हो गया, ठीक है। अरे सॉरी, ये 100 बार हो गया, ये यहां से 2 शून्य आ गया 729 गुना 100 तो 72,900 हो जाएगा। और ये कट जाएगा 16 बार में, ये कटेगा 16 बार में 729 गुना 16 ये हो जाएगा 11,664। अब डिवाइड कर लो, 4 गुना 4 है यहाँ पर, देखो भाई 16 यानी 4 गुना 4 तो 25 चौका 100 समझो, और यहाँ पे 25 चौका 100 यानी कि 25 गुना 25 625 और ये 2 शून्य 62,500 आपका मूलधन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा आपको, नहीं तो फिर रेशियो लगाओ। ये तो देख लिया आपने, परसेंटेज मेथड हमने लगा लिया, ग्रॉस परसेंट 2 ईयर को एक में बदल लिया, 16.64% हो गया ग्रॉस परसेंटेज जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट का, चक्रवृद्धि ब्याज का, ठीक है। अब क्या है, यहाँ मिश्रधन हमारा दिया हुआ है, तो इसमें 100% कर लिया, यानी 116.64% ये हो गया, तो 100% हमारा मूलधन होता है, तो 100% से गुना कर दिया, तो भाई हमारा मूलधन ऐसे निकल गया। अब और आपको भी करना है, थोड़ा सा कुछ और जानना है, कुछ और समझना है, अच्छे तरीके से और जानना है, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है। डायरेक्ट मेथड में 2 साल का जब भी हो तो इसी तरह निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब और समझो थोड़ा सा, पी है, ए है, ठीक है। हमने क्या कहा है, 8% रेशियो मेथड है, ये रेशियो मेथड या फ्रैक्शन मेथड कुछ भी कर सकते हो, रेशियो और फ्रैक्शन। फ्रैक्शन भी क्या है यार, रेशियो ही है ना, समझो बात को ना, 1/2 ये फ्रैक्शन हो गया, 1:2 रेशियो हो गया, कहीं कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। 8/9 ये फ्रैक्शन हो गया, 8:9 रेशियो हो गया, यही तो परिभाषा है ना, अंश और हर जहां है वही एक दूसरे का अनुपातिक है। तो ये रेशियो मेथड या फ्रैक्शन मेथड जो करना है कर सकते हो भाई। आप क्या है, समझो बात को, मुद्दा क्या है, तो देखो भाई हमने इसमें क्या कहा निकालना है, 8% कह रहा हूं ना, तो 8/100 डायरेक्ट इसको फ्रैक्शन में चेंज करो, तो 2/25, कहीं कोई दिक्कत, 2/25, तो 25 क्या है, 25 में से 2 रुपया इंटरेस्ट, 25 रुपया मूलधन है, उसमें 2 रुपया ब्याज, ठीक है। यानी 25 भाग में 2 भाग, 25 रुपया उसका मूलधन था, 2 रुपया और उसको ब्याज मिला, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 27 रुपया। हमें करना कितना है, 2 सालों का, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या समान है, तो भाई स्क्वायर कर दो, ये अलग अलग रहता तो यहाँ पर अलग लिखते और ये दोनों को आपस में गुना करते, 2 सालों का, 1 सालों का, 2 सालों का अलग अलग निकालते, लेकिन यहाँ पर समान है इसलिए स्क्वायर कर लिए, और 27 का स्क्वायर, ठीक है। ये 625 और 27 का कितना होता है, 789 होता है क्या, 27 कर लो भाई, हमेशा कहा स्क्वायर याद रखो ना भाई, याद क्यों नहीं रखते तुम लोग। 749 7×14 7×14 28 28 4 32 729 होता है यार, और 2×4 3 7 729, ठीक है। देखो 729 है, जब भी अगर सिलेक्शन चाहिए आपको तो स्क्वायर जो है ना, स्क्वायर 50 तक ही करना पड़ेगा, ठीक है, 1 to 50, क्यूब जो है 1 to 30, और पहाड़ा जो है ना, टेबल जो है अंग्रेजी में मत याद करना भाई, 1 1 जा 1, ठीक है ना, वो जाओगे भीतरे तब, इसको कम से कम 30 तक करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन जो है सिक्योर हो पाएगा, ठीक है ना। तो मैथ्स के लिए बाबू इतना तो करना ही पड़ेगा। अब देखो याद करने से बच नहीं सकते हो, याद करने से बच नहीं सकते हो, ठीक है ना। 625 729, हमारा मूलधन जब 625 था तो मिश्रधन 729, या इस रूप में कर सकते हैं, मिश्रधन हमारा 729 है तो उसका मूलधन क्या था 625, मूलधन हमें, मिश्रधन हमें 729 मिला तो मूलधन क्या था 625 था, तो हमें मिश्रधन क्या है यहाँ पर 72,900, देखो भाई सेम मिल गया 72,900। तो ये क्या हो रहा है, 100 गुना 100 गुना हो रहा है कि नहीं, तो इसको भी 100 गुना कर दो, गुना 100 तो 62,500 आपका आंसर आ जाएगा। या तो फिर ऐसे भी कर सकते हो, मिश्रधन दिया हुआ है और मूलधन निकालना है तो मिश्रधन भागा मिश्रधन होता है, तो 72,900, क्या हमने पहले बता रखा है, मूलधन दिया हुआ है, मिश्रधन निकालना है, या तो मूलधन भागा मूलधन होगा, मिश्रधन दिया हुआ है, मूलधन निकालना है तो मिश्रधन भागा मिश्रधन होगा, तो मिश्रधन में भाग करते हैं मिश्रधन से 729 गुना
तो कितना है यहाँ पे मूलधन इस मिश्रधन का 625, इसी के अनुसार तो निकालना है ना भाई। तो 100 बार में 625 0 0 62,500 आंसर। देखिए बहुत सारे तरीके हैं, कंसेप्ट है, आप जाना किसके साथ चाहते हैं ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। और 2 सालों में तो हमने कह रहे हैं अभी भी किसी पर जाइए 2% को एक करके आसानी से निकाल लीजिए, ठीक है। आओ भाई अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख ले थोड़ा। अब फ्रैक्शन पर आते हैं, ठीक है। पिछले क्लास में हमने आपके सामने एक क्वेश्चन रखा था, 5120 रुपए की राशि पर 12.5% की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। वार्षिक रूप से ब्याज जो है संयोजित होता है, ठीक है, अर्धवार्षिक नहीं वार्षिक है, ईयरली है। अब देखो समझो बात को, इस क्वेश्चन को हमने कहा था आपको सॉल्व कीजिए, होता है तो कमेंट करें, कोई कमेंट नहीं आए कोई बात नहीं, ठीक है, हमारा काम है, हम अपना काम करते जाएंगे। 5120 रुपए की राशि पर 12.5% की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। समझो बात को, हमारा पी दिया हुआ है 5120, टी हमारा दिया हुआ है, टी हमारा कितना है भाई, तो 12.5%, 12.1/2%। ये आर है यार, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। टी तो टी कितना है भाई, तो टी हमारा 3 इयर्स। अब ऐसे सवालों का आपने कहा है आप ट्रिक से नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट ग्रॉस परसेंटेज मेथड से, ठीक है। ये नहीं कि तीनों का हम निकाल लिए 3r आर क्यू, ये नहीं, इससे निकाल के ग्रॉस परसेंटेज नहीं हमें करना है, ये हमारा टाइम बहुत खा के जाएगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि भाई फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में किसका क्यू करोगे किसका स्क्वायर करोगे, बहुत लंबा हो जाएगा। तो आओ भाई इसको करेंगे क्या, तो रेशियो मेथड अभी जो हमने कह रहे थे परसेंटेज मेथड, उसी के आधार पर 12.5% बराबर कितना, 12.5% बराबर कितना, तो इसको 12.5 लिखते हैं, 12.5% तो भागा 100 करो भाई, फ्रैक्शन में चेंज कर लो, ये उड़ गया तो गुना 100 नीचे आ गया, गुना 10 आ गया क्योंकि दशमलव के एक स्थान है। अब आओ 25 25 100, 25 25 125, 25 चौका 100, ठीक है, 5 दूना 10, तो यानी 1/8, यानी कि 8 रुपया में 1 रुपया ब्याज। हमारा मूलधन 8 रुपया था, हमारा ब्याज 1 रुपया है, यानी मिश्रधन टोटल 9 रुपया हो जाएगा। मूलधन में 1 रुपया ब्याज जोड़ेंगे, मूलधन 8 रुपए में 1 रुपया ब्याज जोड़ेंगे तो हमारा मिश्रधन निकल आएगा। अब देखो भाई 3 इयर्स का कह रहा है, तो हमने कहा ना 3 इयर्स का कहे तो पावर, तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है ना, ईयर्स जो है, टाइम जो है वो हमेशा पावर पर जाता है, ठीक है ना, तो 9 पर पावर। अब 512 होता है ना जी, 88 64 एकदम, और ये 81 729 होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो स्क्वायर और क्यूब याद रहेगा ना, फटाफट सॉल्यूशन होगा, क्योंकि हर मोड़ पर आपको जरूरत पड़ेगा है, हर शॉर्टेस्ट वे में ट्रिक के साथ स्क्वायर और क्यूब आता ही आता है और पहाड़ा आता ही है। अब क्या है, 512 रुपया हमारा मूलधन था, तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज 729 रुपया है, यहां किस रूप में कर सकते हैं, 729 रुपया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। अरे यार फिर 512 रुपए मूलधन है तो मिश्रधन 729, और 729 रुपए मिश्रधन है तो हमारा मूलधन 512 रुपया। अब देखो हमें निकालना यहाँ पर क्या था भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो सीआई निकालो भाई, चक्रवृद्धि ब्याज सीआई निकालना है, ठीक है, सीआई ज्ञात करना है, समझो, करेंगे करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो भाई तो सीआई क्या हो गया, सीआई यही हम निकाल लेते हैं, 512 रुपया हमारा मूलधन है, 729 रुपया हमारा मिश्रधन है, तो सीआई क्या है इसमें निकालो, तो 500 दो 700 700 और 17 12 29, तो 217 रुपए, ठीक है। 500 रुपया मूलधन पर 217 रुपया हमको जो है ब्याज लग रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज, तब जाके हमारा मिश्रधन 729 रुपया हो जा रहा है। अब क्या है, हमारा मूलधन कितना है, 5120 रुपया, 5120 रुपया, 5120 रुपया जब हमारा मिश्रधन है, तो देखो भाई चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो डायरेक्ट हम इसको निकालेंगे, या तो मूलधन मूलधन भागा मूलधन, निकालना क्या है तो चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज गुना करेंगे, मिश्रधन निकालना रहता तो ये मिश्रधन वाला गुना कर लेते, ठीक है। अब गुना करो 10 बार में, तो 2170 रुपया हमारा क्या आ गया, सीआई आ गया। अब नहीं तो यहां से देखो 10 गुना हो रहा है, तो यहां भी 10 गुना कर दो, गुना 10 यानी कि 2170, कहीं कोई दिक्कत है क्या, नहीं होना चाहिए।
ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 10,000 की राशि पर 14% वर्ष 14% प्रतिवर्ष की दर से 2.5/7 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज जो है वार्षिक रूप से संयोजित होता है ₹1 के निकटतम। ठीक है, तो पॉइंट में आएगा, लेकिन हमें रुपया में ही लेना है। ठीक है ना, आइए क्वेश्चन देखिए हमारे पास पी क्या है, समझिए बात को। सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रैक्शन में था, यहाँ पर हमारे पास टाइम फ्रैक्शन में है। आओ भाई, 10,000 मूलधन है, आर हमारा क्या है तो 14% समझते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 14% टी हमारा कितना है तो 2.5/7, 2.5/7 वर्ष। ठीक है, आओ देखो भाई, छमाही, तिमाही, 2 माही, 8 माही। आपने छमाही तिमाही सुना होगा, 8 माही पंचमाही नहीं। तो लेकिन आजकल जो एग्जामिनर्स है ना, वो पंचमाही 8 माही पर भी चल रहे हैं। 5 वर्ष, 5 महीने में ब्याज संयोजित होता है, 4 महीने में ब्याज संयोजित होता है, 3 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में। तो बहुत ट्रिकी खेल रहे हैं आपके साथ सीआई में। ठीक है ना, तो इस पर ध्यान देना होगा, कुछ नहीं है, सेम कंसेप्ट है। ठीक है ना, सेम कंसेप्ट है। आओ देखते हैं यहाँ पे, तो हमारा निकालना क्या है यहाँ पे, सीआई, चक्रवृद्धि ब्याज हमको इस प्रश्न में हमें निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, सेम है। पी अमाउंट इसी फ्रैक्शन विधि, रेशियो विधि से, फ्रैक्शन विधि से आपको निकालना होगा ऐसे प्रश्न, जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रैक्शन में हो या तो फिर टाइम फ्रैक्शन में। टाइम फ्रैक्शन, रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रैक्शन, कुछ भी हो तब ऐसे ही निकालना होगा। अब आइए, सबसे पहला साल का ब्याज, आओ 14% का तात्पर्य 14/100, 7/50, यानी कि 50 रुपया में 7 रुपया ब्याज, यानी कि मिश्रधन हमारा 57 रुपया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए उसके बाद दूसरे साल भी, अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर चेंज हो जाएगा। 2 सालों तक तो समान चलेगा, लेकिन चूंकि तीसरा साल आपका फ्रैक्शन है, इसीलिए जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट में फ्रैक्शन होता है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, आसानी से ये सारा समान ही होता है, स्क्वायर क्यू कर लेते हैं। 2 सालों के लिए तो 50 पर डायरेक्ट स्क्वायर कर लेते हैं, 3 सालों के लिए 50 पर डायरेक्ट क्यू कर लेते हैं। लेकिन ये टाइम जो है ना, यहां पर जाके डिफरेंस हो जाता है। 2 सालों तक तो समान रहता है, तीसरा साल ये पूरा 3 साल नहीं है, 3 साल से कम है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट घट जाएगा। क्योंकि हमने हमेशा कहा है जीपी बराबर क्या होता है, आर इंटू टी, ग्रॉस परसेंटेज आर इंटू टी। तो हमारा 1 साल के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये फ्रैक्शन में है 5/7 सालों के लिए। ठीक है, अब समझो बात को, ये 5/7 सालों के लिए हो गया। तो देखो भाई, समझो 5 देखो 14% 5/7 वार्षिक ब्याज संयोजित होता है। तो तीसरे साल में क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा घट जाएगा। तो कितना बन जाएगा, तो 5/7 कर लेंगे 14 का, तो 2%, तो ये 10, 7 दूना 14, 2 हो गया, ये 10% बन गया। ठीक है, ये 10% बन गया। अब 10% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये 1/10 आ जाएगा। कोई दिक्कत, 1/10 आएगा। अब ये 10 हो जाएगा हमारा मूलधन तीसरे साल के लिए, और रेट ऑफ प्रिंसिपल हमारा 11 हो जाएगा। यहाँ 50 का 57 होता भाई। ये दूसरे साल में, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर। पहले साल में 50 रुपए मूलधन, रेट अमाउंट यानी मिश्रधन हमारा 57 रुपया। दूसरे साल में 50 रुपए मूलधन और अमाउंट हमारा 57 रुपया। लेकिन तीसरे साल में चूंकि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा, क्योंकि पूरा 1 साल के लिए रहता तब ना 14% होता जी। 14% जो कैलकुलेट किए हैं ये 1 सालों के लिए, लेकिन ये 5/7 है। तीसरा बार जो है जा रहे हैं, 2 साल से बढ़ रहे हैं, तो केवल 5/7 वर्ष के लिए ही है। मतलब कि कम है, साल भर से कम है, और वार्षिक संयोजित हो रहा है। तो इसको हम लोग 14% को पूरा कितना परसेंट हो रहा है, 5/7 सालों में कितना परसेंटेज हमारा इंटरेस्ट लगेगा वो देख लिया, तो 10%। तो 10 का फ्रैक्शन क्या आ जाए, 1/10, यानी कि 10 रुपया हमारा प्रिंसिपल, 11 रुपया मिश्रधन। ठीक है, चूंकि इंटरेस्ट 1 रुपया है। आइए अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इन तीनों को गुना करेंगे तो 5×5 = 25 और 2 शून्य 3 शून्य, 5 5 5, 50 × 50 2500 और 10 25,000।
अब यहां पर इन तीनों को गुना कर लीजिए, जो भी आए, ठीक है, जो भी आए। चलो सबसे पहले इन दोनों को गुना कर ही लेते हैं भाई। सबसे पहले क्या होता है, 7×7 = 49। देखो 2 अंकों का गुना, 3 अंकों का गुना, 4 अंकों का गुना कैसे आसानी से करना मेरे बता रखे हैं। 7×7 = 49, 5×7 = 35, 5×7 = 35, 7×7 = 35, 49 का 9 हुआ, बाकी 4, 5×7 = 35, 5×7 = 35, 70, 70 और 4 74, ठीक है। और 5×5 = 25, 25 और 7 32, यानी कि 57 का स्क्वायर 32, 49 होता है। 100 तक अगर याद रखिएगा तो आपको आसानी से पता चलेगा क्या है, या 57 का स्क्वायर निकालने का क्या फॉर्मूला है। 50 बेस मानकर याद कर लेंगे, 50 बेस मानकर कोई प्रॉब्लम होना है नहीं होना है, ठीक है। अब वही 11 से गुना करेंगे इसको, तो 11 से गुना करने का क्या नियम है, 9, 9 4 13, क्या होता है, लास्ट वाला रख लो इकाई अंक, फिर जोड़ते जाओ आपस में। 9 4 13 का 3, 4 2 6, 6 1 7, 13 का 3 जो आया 6 1 7, 3 2 5 1 6, अच्छा 3 2 5, 4 2 6 1 7 हुआ, लेकिन कोई बकाया हुआ नहीं, तो 3 2 5। अब ये 3 का 3 आपस में रह जाएगा, क्योंकि आगे जोड़ने के लिए कुछ नहीं है, तो ये हो गया। अब देखो भाई 25,000 आपका मूलधन है, तो 35,739 रुपए आपका मिश्रधन बन जाएगा, मिश्रधन हो जा रहा है। तो आप देखिए आपका मूलधन कितना है, तो 10,000 रुपया है। तो उसके अनुसार आपका सीआई क्या होगा, तो सीआई हम यहां से निकाल ले रहे हैं, दोनों का अंतर करके सीआई निकाल ले रहे हैं। इस स्थिति में सीआई हमारा क्या है, तो 10,739 रुपया सीआई है। 10,739 रुपया इस पोजीशन में हमारा सीआई निकल रहा है, ठीक है। तो प्रिंसिपल हमारा क्या है, 25,000, तो मिश्रधन ये, तो सीआई ये 10,739। वही अगर हमारा 10,000 प्रिंसिपल होगा तो सीआई क्या होगा, तो कोई प्रॉब्लम भाई, क्या करोगे, प्रिंसिपल भागा प्रिंसिपल मल्टीपल सीआई, ठीक है, क्योंकि सीआई निकालना है, हो जाएगा आंसर हमारा। आओ इधर मिटाते हैं, थोड़ा लिख ही लिया होगा आपने। तो प्रिंसिपल 10,000 भागा प्रिंसिपल, देखो जिसका वाला निकालना है ना, जिसके साथ वाला हमें आंसर निकालना है उसको ऊपर में रखते हैं, और जो हमने इक्वेशन निकाला है इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के अनुसार उसको नीचे रखते हैं, उस मूलधन को, और गुना 10,739, ठीक है। 3 शून्य कट गया, 25 चौका 100, अच्छा सॉरी यार, देखो वही तो लग रहा था, ये 2 शून्य कटा ना यार, ये तीसरा तो बच गया, 25,000 ये 10,000 है, तो कैसे हो जाएगा वैसे, और 1 शून्य यहाँ, तो यहाँ पर दो शून्य काट लिए, ये चलो ये तीसरा शून्य भी काट लेते, ये 3 शून्य कट गया। अब यहाँ पर हमारे पास केवल 10 बच गया, तो 5 दूना 10, ये 5 5 25, ठीक है। अब आओ भाई, तो इसको 2 से, सबसे अच्छा क्या करो, यहां भी 2 से गुना कर दो, और यहां भी 2 से गुना कर दो, आसानी हो जाएगा ना 10 से भाग करने में, ऊपर नीचे दोनों गुना कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको 4 से गुना कर दो, 9 चौक 36, 4 तिया 12, 12 3 15, ठीक है, और 7 चौक 28, 28 1 29, और 10 चौक 40, 40 और 2 42, ठीक है। अब एक शून्य यहाँ, यानी कि 4,295 रुपया 60 पैसा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, ठीक है। कहा है भाई, 4,295 रुपया, तो 4,296 रुपया है, तो 6 है, यानी कि सन्निकट लेना था, अप्रोक्सीमेट लेना था। तो ऐसे ही आपको ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस जितना कीजिएगा ना, जितना पहाड़ा याद होगा, जितना स्क्वायर क्यूब याद होगा, उतना आसानी से सॉल्व होगा, ठीक है। अब मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।